हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश। हम आज आपको एक मोटिवेशन कहानी सुनाएंगे। यह कहानी तीन दोस्तों की। एक गांव में तीन लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते, नशा करते थे, अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी उनसे दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने में सक्षम नहीं था और भी बढ़ गया। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों का नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो घूमते रहते थे, नशा करते रहते थे, भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप काफी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी नहीं थी। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रशिक्षक था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इसी तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपना टैलेंट को भुला दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इनकी बदमाशियां में आसपास इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिताओं ने इन्हें सीख देने को सोचा। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी, उनका एक हल निकाला। पिताओं ने तीनों पिताओं ने उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनवाई, जिसमें ये लिखा कि इन तीनों को एक वर्ष के अंदर 10-10 लाख रुपए कमाने होंगे, जो कि किसी गलत काम करे बिना। तीनों को अलग अलग स्थानों पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोचकर इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए। इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ था कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ धुन में थे, एक पार्क में बैठे हुए और कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास गए। तभी राम ने लड़की को से बोला, बेटी आप कितनी साल की हो? तो लड़की ने कहा, मैं 12 साल की हूँ अंकल। इतना सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा कि क्या आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं खेल रहे? इस लड़की ने जवाब दिया, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है और माता बीमार रहती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल
बीवी, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊंगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करेंगे तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे शहर में आकर काम तलाशने लगे। उनके शर्त में एक शर्त यह भी थी कि उनको जो भी करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिलेगा। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया अब तो वो कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही करेंगे। अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नया काम करेंगे। और उन्होंने सोच लिया कि अपने गांव जाएंगे और अपने गांव में जाकर कुछ नया काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता की वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए। अपने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोले कि आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। और बोले कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो उन्हें माफ़ कर दे। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर से वो रात भर सोचते रहे अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उनको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उनको काफ़ी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या दूसरे शहर के लोग भी उनकी मेहनत से गांव के लोग उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे
लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ, तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और यह सीखा ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, समय के पास इतना समय भी नहीं है कि वो आपको समय दे सके। समय बर्बाद करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। तो इस कहानी के साथ आपका दोस्त प्रकाश यही कहेगा, बन जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। इस कहानी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और यह कहानी आपको